इस टॉपिक में पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंड एंटीना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर हमारा जो होता है ये 3 डायमेंशनल पैराबोलिक सरफेस होता है। इसके द्वारा वेरी हाई फ्रीक्वेंसी तथा माइक्रोवेव ट्रांसमिशन व रिसेप्शन में प्रयुक्त किया जाता है। मतलब माइक्रोवेव कम्युनिकेशन सिस्टम में ट्रांसमिशन और रिसीवर में इसका हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं इस एंटीने का। पैराबोलिक रिफ्लेक्टर प्रयुक्त करने वाले एंटीने का रेडिएशन पैटर्न जो हमारा होता है वो ओमनिक होता है, या हम कह सकते हैं कि दैसिक होता है। तो जो पैराबोलिक हमारा एंटीना होता है उसका जो शेप होता है वो क्या होता है, परवलयकार, कुछ इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे हमारे फीडर्स पॉइंट होती है। और इसको इस तरह से हम लोग सेट करते हैं, जैसा कि जो गांव में जो हमारे एंटीने यूज होते हैं आजकल, जिसे हम लोग डिस्क एंटीना बोलते हैं, कुछ ऐसा शेप होता है। तो ये पैराबोलिक, तो ये जो हमारी ये फीड या जो हमारी ये, इसको हम लोग बोल सकते हैं फोकस पॉइंट भी बोल सकते हैं इसको, फीडेड फोकस पॉइंट। तो जो हमारा रेडिएशन है, जैसे जब हम इसको ट्रांसमिशन के लिए यूज करते हैं तो ये जो सिग्नल हमारे कुछ इस तरह से इस पॉइंट से सिग्नल ऐसे जाते हैं, फिर ये क्या होते हैं, स्पेस में रिफ्लेक्ट होते हैं टू सैटेलाइट। तो जो ये हमारा पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, अगर इसका हम बीम विड्थ कैलकुलेट करते हैं, बीम विड्थ निकालते हैं, तो बीम विड्थ इसकी जो होती है वो हमारी होती है फाई बराबर 17 लेमडा बाई डी, जहाँ पे लेमडा हमारा क्या है, वेवलेंथ है, डी हमारा जो है ये पैराबोलिक रिफ्लेक्टर का माउंट डायमीटर है। जो हमारा रिफ्लेक्टर होगा उसका क्या होगा, जो ये रिफ्लेक्टर हमारा होगा इसका क्या है, माउंट डायमीटर है। जब हम किसी एंटीने के, ठीक है, जैसे कोई पैराबोलिक हमारा एंटीना है, ये हमारा एक पैराबोलिक एंटीना है, और हम क्या करते हैं, ये हमारा इस स्फेरिकल रिफ्लेक्टर, और ये जो हमारा होता है प्राइमरी एंटीना ऑफ द फोकस। तो इसमें क्या है कि जैसे जो हमारा ये पैराबोलिक रिफ्लेक्टर की जो ये फीडिंग मेथड है, जब इस एंटीना में एक फोकल बिंदु पे जब हमारा क्या होता है, स्थिर होता है, तो एंटीना के रेडिएशन पैराबोलाइड परिवर्तक की सहायता से परिवर्तित होते हुए जो इसकी डायरेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए, जो डायरेक्टिविटी इसकी बेहतर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्फेरिकल रिफ्लेक्टर का यूज करते हैं। इसकी सहायता से जो रेडिएशन को हम पैराबोलिक, मतलब इसकी सहायता से रेडिएशन को, जो रेडिएशन पैटर्न, जैसे यहाँ से हमारा गया तो रेडिएशन पैटर्न हमारा हम इस रिफ्लेक्टर की तरफ क्या करते हैं, रेडिएट कर देते हैं। तो इससे जो हमारा जो है कि जैसे जो रेडिएशन है वो हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये एक हमारा नॉर्मली पैराबोलिक एंटीना है। तो इसका जो यूज हम लोग करते हैं, इसका यूज रडार एंटीना, सैटेलाइट एंटीना में इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो है कि जो एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर पे जो हमारा फोकस पे जो होता है वो हमारा क्या एक एक्टिव एलिमेंट होता है, ठीक है। इसको जैसे डिस्क के सेंटर पर भी रखा जा सकता है, फोकस पर रिफ्लेक्टर को, ठीक है, रख दिया जाता है। यदि एंटीना को रिसीवर के रूप में प्रयोग किया जाता है तो डिस्क विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को कलेक्ट करता है तथा एक्टिव एलिमेंट पर फोकस करता है। दूसरा जो इसमें हमारा मेथड होता है कि हम इसका कासगैरियन फीडिंग भी कर सकते हैं।
कासेगेरियन फीड एंटीना। कासगेरियन फीड एंटीना में जो हमारा होता है, ये जैसे पैराबोलिक एंटीना जो हमारा है, इस विधि में हम लोग क्या करते हैं कि एक हाइपरबोलिक सेकेंडरी रिफ्लेक्टर का प्रयोग करते हैं, और जहां इस रिफ्लेक्टर का फोकस पैराबोलिक रिफ्लेक्टर के कॉनिक साइड की तरह कार्य करता है। जैसे इसमें क्या करते हैं कि हम लोग एक जैसे हॉर्न एंटीना फीडर के रूप में ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा एक हॉर्न एंटीना है और इसको रिफ्लेक्टर, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, और एक हम क्या करते हैं, एक रिफ्लेक्टर हमारा और यहाँ पे होता है, ठीक है। तो इसका नाम होता है कि फोकस ऑफ पैराबोलिक एंड हाइपरबोलाइड, ठीक है। अब जैसे इस फोकल पॉइंट से ये हमारा क्या है, ये हमारा है फीड एंटीना, ये हमारा जो है रिफ्लेक्टर, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। तो अब यहाँ से जैसे सिग्नल हमारा ऐसे निकलेगा पॉइंट पे, ये फिर रिफ्लेक्टर पे जाएगा, रिफ्लेक्टर देन रिफ्लेक्ट सिग्नल। टू सेटेलाइट। तो जो ये पैराबोलिक हमारा एंटीना होता है, तो इसका जो अगर हम लोग इसको UHF अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी के लिए यूज करते हैं तो 0.3 गीगाहर्ट्ज से लेकर 3 गीगाहर्ट्ज तक। अगर माइक्रोवेव के लिए हम लोग यूज करते हैं, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन में, तो इसका 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर 100 गीगाहर्ट्ज तक क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा एक पैराबोलिक एंटीना है, इस तरह से वर्क करता है हमारा पैराबोलिक एंटीना।